आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में सेकंड लेक्चर इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इरिगेशन क्या होता है। एक आर्टिफिशियल और नेचुरल हमारा पैसेज वाटर का जो सोइल में पास होते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप्स हैं और प्लांट्स के लिए हम क्या कर सकें, आसानी से हमारी जो क्रॉप्स हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, इरिगेशन जो हमारे अलग अलग जो हमारी नेचुरल आर्टिफिशियल सप्लाइंग है वाटर की टू द सोइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड क्रॉप्स। ठीक है जी। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स थी, हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जाना। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारी जो टेक्निकल टर्म्स रहेंगी क्या है, डेल्टा क्या होता है, ड्यूटी क्या है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। हमने हेड वाटर के बारे में देखा, अवेलेबल वाटर क्या होता है इसके बारे में देखा, ब्रांच कैनाल क्या होती हैं, मेन कैनाल क्या होती है, इसके बारे में भी डिस्कस किया। तो अभी हम देखने वाले हैं डेल्टा। टेक्निकल टर्म्स जो रहेंगी हमारे इरिगेशन में इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है जी। डेल्टा, ड्यूटी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। डेल्टा क्या है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिलीवर्ड टू ए क्रॉप एट द फील्ड। ठीक है जी। तो टोटल जो वॉल्यूम है वाटर की जो डिलीवर्ड की गई है फील्ड में, क्रॉप में, ठीक है जी, तो उसको उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कितना है इरिगेशन जब हम किसी फसल के लिए करते हैं। ठीक है जी। तो क्या है ये हमारा डेल्टा क्या है, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर delivered to a crop at the field, to a crop at the field or at the outlet, or at the outlets divided by the area on which the it has been spread, ठीक है जी। तो जो टोटल वॉल्यूम है वाटर की, जब हम किसी क्रॉप पे जो टोटल वॉल्यूम जो रहती है, ठीक है, फील्ड में क्रॉप जो है हमारी क्रॉप पे टोटल वॉल्यूम जो रहेगी वाटर की, उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा। ठीक है जी। तो आउटलेट्स के थ्रू भी हम करते हैं। ठीक है, आउटलेट्स क्योंकि ब्रांच चैनल जो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल रहते हैं, जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, जब मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है, वहां से जो वाटर है वो कहाँ कौन टेक करता है, हमारा आउटलेट्स टेक करते हैं वजह से। ठीक है जी। तो आउटलेट से हमारा जो हमारे जो फील्ड चैनल होते हैं, तो फील्ड इरिगेशन चैनल होते हैं, फील्ड चैनल होते हैं, वहां तक जाता है पानी, फिर क्या होगा, वाटर फील्ड में जाता है। ठीक है जी। तो टोटल वॉल्यूम जो क्रॉप की आएगी एट द फील्ड, एट द आउटलेट्स, ठीक है, तो वो अलग अलग एरिया में हम जो स्प्रेड करते हैं। ठीक है, टोटल जो हमारा फील्ड एरिया होता है, तो क्रॉप एरिया में हम क्या कहते हैं, वो टोटल वॉल्यूम वाटर की कितनी है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, डेल्टा। इन अदर वर्ड्स इट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर। अगर हम और तरीके से समझें तो क्या रहेगा, इन अदर वर्ड्स द टोटल डेप्थ ऑफ water required by a crop during its entire period, during its entire period from sowing to cutting, from sowing
कटिंग, ठीक है जी। तो टोटल वॉल्यूम वाटर यानी टोटल डेप्थ जो वाटर की रिक्वायर रहती है हमारी एक क्रॉप के लिए, जब हमारी क्रॉप क्या है बीजने से कटिंग तक, ठीक है जी, जब हम सॉ करते हैं, ठीक है जी, जब हम बेचते हैं फसल को, तब हम इरिगेट करते हैं, जब तक कटिंग होती है फसल की, ठीक है, तब तक जितना भी पीरियड रहेगा, इंटायर पीरियड में हमारी जो डेप्थ रहेगी वाटर की, वो रिक्वायर्ड जो जितनी भी डेप्थ होगी वाटर की, जितनी भी क्वांटिटी वाटर की लगेगी पूरे इंटायर पीरियड ऑफ द क्रॉप, ठीक है, सोइंग टू कटिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे डेल्टा, उस डेप्थ को हम क्या बोलेंगे डेल्टा, उस वाटर क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, टोटल वॉल्यूम को वाटर को क्या बोलेंगे डेल्टा, ठीक है जी। उसके बाद बात आती है ड्यूटी की। तो ड्यूटी क्या है, ठीक है जी, जो डेल्टा क्या होता है कि डेप्थ होती है जो पूरे इंटायर जो हमारा क्रॉप पीरियड रहता है बीजने से लेकर कटिंग तक, ठीक है, जब हार्वेस्ट करते हैं वहां तक जो इरिगेशन की जाती है, इरिगेटेड किया जाता है एरिया, ठीक है, तो उस हमारे इरिगेटेड एरिया में जितना डेप्थ रहेगी वाटर की उसको हम क्या बोलेंगे डेल्टा, इंटायर क्रॉप के लिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ड्यूटी क्या है, ड्यूटी भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए। ड्यूटी किसे बोलते हैं इरिगेशन लैंग्वेज में, इट इज द रिलेशन बिटवीन द एरिया, इट इज द रिलेशन between the area, it is the relation between the area irrigated and the quantity of water used, irrigated and the quantity of water used, ठीक है जी। तो किसके बीच में रिलेशन है ड्यूटी, एरिया कितना इरिगेटेड किया गया है और कितनी हमने वाटर की जो क्वांटिटी है वो यूज की है, ठीक है, इनके बीच के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं डेल ड्यूटी, ठीक है जी। तो ड्यूटी क्या है, एरिया कितना इरिगेटेड किया गया है वाटर की क्वांटिटी द्वारा, जो हमारी जितनी वाटर की क्वांटिटी हमने यूज की, ठीक है, उसके बाद हमने जो वाटर हमारा इरिगेट हुआ, कितना एरिया इरिगेट हुआ, ठीक है, उसके बीच रिलेशन को हम क्या बोलते हैं ड्यूटी, ठीक है जी। तो अब हम देखिए क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स वगैरह क्या होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारी टेक्निकल टर्म्स रहती हैं डेल्टा और ड्यूटी, इनमें जो डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए। ड्यूटी डेल्टा क्या रहता है, एक हमारी जो डेप्थ है, टोटल डेप्थ जो रहेगी रिक्वायर्ड फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ द क्रॉप, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं ड्यूटी, डेल्टा। ड्यूटी क्या रहेगी, द रिलेशनशिप बिटवीन द इरिगेटेड एरिया एंड द क्वांटिटी वाटर क्वांटिटी यूज्ड, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे जो नेक्स्ट टेक्निकल टर्म्स हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, ठीक है जी। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या होती हैं इसके बारे में जानते हैं। तो द necessary works constructed on cross the canal at stream, river, drains, नाला etc. तो एक जो कंपल्सरी कंस्ट्रक्शन की जाती है ताकि जो कैनाल्स हैं या रिवर हैं उसको ड्रेन्स हैं या नालाज हैं तो उनको क्रॉस करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है जी। तो क्या है, द नेसेसरी वर्क कंस्ट्रक्टेड to cross the canal, at streams, rivers, drains, nalas, etc.
ड्रेन्स, नालाज एटसेट्रा। ठीक है जी। तो नेसेसरी वर्क कंस्ट्रक्टेड टू क्रॉस द कैनाल, कैनाल को क्रॉस करने के लिए जो स्ट्रीम्स पे हम एक वर्क करते हैं, ठीक है, रिवर पे या ड्रेन या नालाज पे, ताकि कैनाल को क्रॉस किया जा सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ हेडवर्क की। हेडवर्क क्या रहता है? हेडवर्क, क्योंकि जो हमारे मेन चैनल होती हैं, तो मेन चैनल जो टेकिंग करती हैं वाटर को, टेक कहाँ से करती हैं, जो हमारे वाटर हेडवर्क से, जो डायरेक्टली हेडवर्क से वाटर कहाँ पे फ्लो करता है, हमारी मेन चैनल्स में। तो मेन चैनल्स से जो वाटर है वो फ्लो कहाँ कहाँ पे जाता है, हमारी ब्रांच चैनल्स में। तो ब्रांच चैनल्स से क्या होगा, जो वाटर होगा वो फ्लो करेगा डिस्ट्रीब्यूटरीज वगैरह में, ठीक है। तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, जब मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, तो डिस्ट्रीब्यूटरी से हमारे आउटलेट्स में जाएगा, तो आउटलेट से जो फील्ड चैनल होते हैं, फिर हमारे जो फील्ड है वहां पे स्प्रेड होगा। ठीक है। तो उसका हेडवर्क क्या होता है? दीज आर द कंस्ट्रक्टेड वर्क कंस्ट्रक्टेड एट द टॉप द मेन कैनाल, रिवर एटसेट्रा। ठीक है जी। दीज आर द कंस्ट्रक्शन वर्क, these are the construction work constructed at the main canal, constructed at the main canal, rivers एटसेट्रा। ठीक है जी। तो एट द सोर्स ऑफ द वाटर एटसेट्रा, एट द सोर्स ऑफ द वाटर एटसेट्रा, regulating the supply of water to the canal, regulating the supply of water टू द कैनाल। ठीक है जी। तो एक कंस्ट्रक्शन वर्क जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एट द मेन कैनाल या रिवर, ठीक है, जहां से जो वाटर का सोर्स है, तो वाटर के सोर्स से हम क्या करते हैं, हेडवर्क्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि जो हेडवर्क से हम जो हमारी मेन कैनाल है, मेन चैनल है, उसमें जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है। उस मेन चैनल से जहाँ पे सोर्स होता है वाटर का, जहाँ से वाटर का सोर्स है, वहां पे हम हेडवर्क्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। एक या तो मेन कैनाल पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है या रिवर्स पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है जी। तो एक रेगुलेटिंग वाटर की सप्लाई देता है, एक रेगुलेटर का काम करता है हेडवर्क। ठीक है जी। वो सप्लाई देता है हमारी जो मेन कैनाल्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वियर्स क्या होती हैं या रेगुलेटर क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। रेगुलेटर क्या होते हैं और वियर्स क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे हमारे इरिगेशन में। ठीक है जी। नेक्स्ट वन जो हमारी टेक्निकल टर्म्स हैं, ओके, वियर और बैराज होती है। तो बैराज क्या है, जो रेगुलेटर्स क्या है, क्रेस्ट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, वियर। ठीक है जी। तो जो हमारे इट इज द नेम गिवन टू द continuous barrier of the brick, stone or concrete built across the river or channel. It raises the water level on the upstream side that flow in the full length of the weir. ठीक है। तो weir एक क्या है, कॉन्टिन्यूस बैरियर है जो कैनाल्स पे एक ब्रिक का बना होता है या स्टोन का बना हुआ या कंक्रीट का बना हुआ अक्रॉस द रिवर और ए चैनल। ठीक है। ताकि जो वाटर है, जो वाटर का लेवल है, उसको अप किया जा सके, और जो हमारी जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, हमारा अपस्ट्रीम साइड से जो फ्लो है वो क्या होगा, फुल रहेगा। ठीक है जी। तो वियर क्या होता है, द कॉन्टिन्यूअस बैरियर ऑफ ब्रिक इज द कॉन्टिन्यूअस बैरियर of bricks, stones and concrete
concrete built across the river or channel, built across the river or channel, it raises the water level on the upstream side, raises the water level on upstream side, on upstream side that flow in the full length of the weir, that flow in the full length of the weir. कॉन्टिन्यूस बैरियर होता है ब्रिक्स या स्टोन या कंक्रीट का बना हुआ क्रॉस द रिवर और चैनल्स, ठीक है। ये वाटर लेवल को रेज कर देता है अपस्ट्रीम साइड पे और फ्लो जो है फुल लेंथ पे प्रोवाइड किया जा सकता है वेयर्स का, ठीक है। और अगर बात करें हम जो रेगुलेटर्स होते हैं, रेगुलेटर क्या होंगे इसके बारे में जान लेते हैं। रेगुलेटर्स, ओके, तो रेगुलेटर क्या होंगे? These are the structure constructed for regulating the discharge in the canals, ठीक है जी। तो जो हमारे वाटर है या डिस्चार्ज है, हमारा वाटर फ्लो वाटर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज को क्या करता है रेगुलेट करने के लिए, कैनाल्स में पास करवाने के लिए एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, रेगुलेटर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जो कितनी क्वांटिटी में जो डिस्चार्ज है वो आगे पास करवाना है, ठीक है। तो क्या रहते हैं हमारे रेगुलेटर्स, ठीक है। दीज आर द स्ट्रक्चर constructed, these are the structure constructed for regulating the discharge, for regulating the discharge, regulating the discharge in the canals, ठीक है जी। तो डिस्चार्ज को रेगुलेट करते हैं जो कैनाल्स में कितनी अमाउंट में जो डिस्चार्ज फ्लो करवाना है, ठीक है जी। तो वो हमारे क्या रहते हैं रेगुलेटर्स, ठीक है। उसके बाद अगर बात करता हूँ क्रेस्ट क्या है, क्रेस्ट, ठीक है। तो क्रेस्ट में टेक्निकल टर्म्स है जो यूज होती है। इट इज द टॉप ऑफ द डैम वेयर डाइक और स्पिलवे होती हैं, जहां हमारे डैम है इनका जो टॉप पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है जी। इट इज आल्सो इट इज द टॉप ऑफ ए डैम, टॉप ऑफ ए डैम वेयर डाइक स्पिलवे, डाइक स्पिलवे एटसेट्रा, ठीक है। तो टॉप पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, डैम्स के या वेयर्स के या डाइक स्पिलवे के, ठीक है, उसको हम क्रेस्ट नाम देंगे जो टॉप पोर्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो स्पिलवे है या डाइक्स है, ये क्या चीजें होती हैं, डाइक्स और स्पिलवे के बारे में जानेंगे, ठीक है जी। डाइक्स और स्पिलवे, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्पिलवे क्या है। ओके, ठीक है। तो हमारे जो इट इज द पैसेज ऑफ द फ्लो ऑफ सरप्लस वाटर और वेस्ट वाटर इन द वियर ऑफ कंड्यूट्स। जो कंड्यूट्स रहती हैं या वियर्स होती हैं, उनके जो सरप्लस वाटर जो क्या रहेगा, सरप्लस वाटर को क्या करने के लिए, सरप्लस वाटर के फ्लो को पैसेज देने के लिए, पास करने के लिए जो हमारे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं स्पिलवे, ठीक है जी। इट इज द पैसेज फॉर द फ्लो ऑफ वाटर, it is the passage for flow of water, flow of water
सरप्लस वाटर और वेस्ट वाटर इन ए वियर और कंड्यूस, इन ए वियर और कंड्यूट्स, ठीक है जी। वियर और कंड्यूट्स में सरप्लस वाटर रहते हैं, ठीक है जी। तो उसके फ्लो के लिए जो वर्क कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिलवे, ठीक है जी। उसके बाद स्पिल्स और ग्राउंड्स क्या होते हैं या डाइक्स क्या होती हैं, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है जी। तो डाइक्स क्या होंगी, जो हमारे these are the earthen embankment, these are the earthen embankments constructed on sides of a river, constructed on sides of a river, sides of a river, some distance away from the its banks of control, at some distance away from its banks, away from its banks of control, ठीक है जी, banks to control। तो क्या है, अदर embankments जो प्रोवाइड की जाती हैं साइड्स पे, रिवर के साइड्स पे एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द अवे फ्रॉम इट्स बैंक टू कंट्रोल, ठीक है जी। तो ये embankments अदर embankments हैं जो साइड्स पे जो रिवर की साइड्स पे कंस्ट्रक्ट की जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, डाइक्स, ठीक है जी। तो उसके बाद में देखना स्पियर्स और ग्राउंड्स क्या होती हैं। ये रिवर ड्रेनिंग वर्क्स जो फ्लो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, ठीक है। तो ये देखिए हमारे जो ग्राउंड्स हैं या जिसको हम नाम देते हैं स्पोर्ट्स, ठीक है जी। स्पोर्ट्स और ग्राउंड्स क्या होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है जी। ओके, तो ये हमारे क्या है, these are the constructions for training the river, these are constructions for training the river, training the rivers, construction for training the rivers to flow in the restricted area, to flow in the restricted area, ठीक है जी। जो ब्रशवुड या वुडन पाइल्स आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पियर्स, जो हमारे वुडन पाइल्स वगैरह होती हैं वो हमारे जो स्पियर्स और ग्राउंड्स को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज की जाती है, ठीक है जी। तो क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है ड्रेनिंग द रिवर्स टू फ्लो इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जो हमारे जो फ्लो है वो हम रिवर का क्या कहते हैं, ट्रेनिंग फ्लो, रिवर ट्रेनिंग वर्क जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है जी। तो वो उसकी हमारे स्पोर्ट्स और ग्राउंड्स कंस्ट्रक्शन की जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स और ग्राउंड्स, ठीक है जी। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, टेक्निकल टर्म्स ही हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए हैं, हमारे सेकंड लेक्चर में भी हमने अलग अलग जो टेक्निकल टर्म्स हैं, ड्यूटी क्या है, डेल्टा क्या है, हेड वर्क क्या है, पोस्ट ड्रेनेज वर्क, अवेलेबल हेड जो हेड वाटर रहता है, जो डाइक्स क्या है, क्रस्ट क्या है, स्पिलवे क्या है, ठीक है। स्पोर्ट्स और जो हमारे ग्राउंड्स हैं, ठीक है, सारी की सारी हमने टेक्निकल टर्म्स को डिस्कस किया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को इरिगेशन रिव्यू।